हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज से हम लोग बायोकेमिस्ट्री बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सब्जेक्ट वही पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा और वही मैटर आपको किसी भी कॉलेज के अंदर अगर आप स्टडी कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री, अगर आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे तो आप यहाँ से कंप्लीट नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर यूनिट फर्स्ट। यहाँ पर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर इंट्रोडक्शन यानी यूनिट फर्स्ट, जिसके अंदर आपको बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन आने वाला है वो फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय बायोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री का मतलब है बायोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिस्ट्री एक मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस की, जो कि एक ह्यूमन बीइंग या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। तो ये बायोकेमिस्ट्री का मतलब है, या आप डेफिनेशन इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो बायोकेमिस्ट्री इज क्लोजली रिलेटेड टू द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विच इज़ द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। बायोकेमिस्ट्री क्लोजली रिलेटेड है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, जिसके अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन यानी ह्यूमन बींग की बॉडी है वो किससे बनी हुई होती है, वो भी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आवर बॉडी इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। मोस्टली अपनी जो बॉडी है ह्यूमन बींग्स की वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से बनी हुई होती है। इसके अलावा फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एक्सेट्रा। इसके अंदर अगर बात करें तो 99% जो बॉडी का सेल मास है वो 6 एलिमेंट से बना हुआ होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फॉस्फोरस। तो ये नोट्स आपको सभी को नोटबुक के अंदर रिटर्न करने हैं और कम्प्लीटली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के हिसाब से हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। बायोकेमिस्ट्री की क्लासेस हम लोगों ने स्टार्ट करी है। आने वाले टाइम के अंदर हम लोग सभी सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री का रोल क्या है नर्सिंग में। रोल ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन नर्सिंग। नर्सिंग के अंदर हम लोग बायोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा। फर्स्ट अगर बात करें रोल, तो बायोकेमिस्ट्री हमारे को कंपोजिशन, ह्यूमन बॉडी का जो कंपोजिशन है उसको आइडेंटिफाई या उसको पता करने के काम आती है बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंस है या रोल है बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन ह्यूमन बॉडी। बायोकेमिस्ट्री हमारे को एक्सप्लेन करती है जो जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है अपनी बॉडी के अंदर उनको पता करने या उनको आइडेंटिफाई करने के। नेक्स्ट आता है बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन अबाउट कार्बोहाइड्रेट एंड देयर टाइप्स, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड मेटाबॉलिज्म। बायोकेमिस्ट्री हेल्प करती है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, टाइप्स कितने होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, कंपोजिशन क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, और उसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, फंक्शंस कैसे होता है, वो हमारे को पता लगता है, बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट बात करते हैं इट एक्सप्लेन अबाउट द लिपिड्स। लिपिड्स को एक्सप्लेन करती है, साथ ही लिपिड्स के टाइप्स, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन अबाउट प्रोटीन एंड देयर टाइप्स, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड मेटाबॉलिज्म। यहाँ पर जो बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन करती है प्रोटीन क्या होता है, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और मेटाबॉलिज्म। आने वाली जो भी क्लासेस होगी यूनिट वाइज वो सभी हम लोग डिटेल के अंदर यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। साथ ही ये जो क्लास चल रही है अभी ये यूनिट फर्स्ट हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे इसी क्लास में। नेक्स्ट है इट एक्सप्लेन अबाउट द न्यूक्लिक एसिड एंड देयर टाइप्स, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड मेटाबॉलिज्म। यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन करती है न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, साथ ही उनके नेचर क्या होता है और मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स। जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करती है, उनका नेचर क्या होता है और रिक्वायरमेंट कितनी होती है हर एक पर्टिकुलर विटामिन्स की। साथ ही यहाँ पर विटामिन के फंक्शन क्या होते हैं वो भी यहाँ पर एक्सप्लेन करती है बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट है डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्ट्स
help in the diagnosis of disease and their management। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल टेस्ट भी हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई, डिजीज़ को आइडेंटिफाई और मैनेजमेंट करने के काम में आता है बायोकेमिकल टेस्ट, वो भी हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं। साथ ही यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन अबाउट द वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस लाइक ईएमपी, क्रेब्स साइकिल एक्सेट्रा। यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन करती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, लाइक ईएमपी, एमडेन, मेयर ऑफ पाथवे, क्रेब्स साइकिल, यूरे साइकिल एक्सेट्रा। जितनी भी साइकिल होती है उनको एक्सप्लेन करने के काम में आती है बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन अबाउट द कंपोजिशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड्स का कंपोजिशन, जैसे कि ब्लड, CSF, डाइजेस्टिव जूसेस एक्सेट्रा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सभी पॉइंट्स आपको रिमेंबर करने हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आएगा। बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स के इम्पोर्टेंस को इम्पोर्टेंस होते हैं, जो भी हार्मोन्स होते हैं उनके इम्पोर्टेंस के काम आता है बायोकेमिस्ट्री, और उनके फंक्शंस, जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको, जो हार्मोन्स होते हैं उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो भी बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन अबाउट द pH ऑफ ब्लड। pH ऑफ ब्लड को एक्सप्लेन करती है। साथ ही यहाँ पर बॉडी फ्लूइड्स की pH ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट द इफेक्ट ऑफ pH चेंजेस। जितने भी pH चेंजेस होते हैं, एसिडोसिस और अल्कलोसिस, उनको आइडेंटिफाई करने के काम में भी आती है बायोकेमिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी यूनिट का वो है सेल। सेल क्या होती है? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। सभी को पता है सेल एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है ह्यूमन बॉडी की। साथ ही यहाँ पर सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। वर्ड सेल आफ्टर हिज फाइंडिंग हिज कॉर्क बाय द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू यहाँ पर कॉर्क, बार्क ऑफ कॉर्क ट्री के अंदर यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। वहीं अगर लिविंग सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल या लिविंग सेल वो एंटोनी वेल लेवेनहुक ने डिस्कवर किया था। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन सेल का। मोस्टली एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ सेल्स होती है वो एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, और इसी के साथ यहाँ पर जो फंक्शंस होते हैं सेल मेम्ब्रेन के वो हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट है 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होती है यहाँ पर, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है? आर दोज टाइप ऑफ सेल्स विच डजंट हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होती है जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। और इसका प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? दिस वर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या इल डिफाइंड, एंड कैरियोस का मतलब होता है विच मीन्स न्यूक्लियस। कैरियोस का मतलब होता है न्यूक्लियस, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या इल डिफाइंड, यानी अच्छे से डिफाइंड नहीं होता है। सो दीज सेल्स हैव ए पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस। जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनके अंदर पुअरली डिफाइंड यानी अच्छे से न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एग्जाम्पल हो गए प्रोकैरियोटिक सेल्स के। नेक्स्ट बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स आर दोज टाइप ऑफ सेल्स विच हैव ए वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। सो यूकैरियोटिक का मतलब कि अगर वर्ड की मतलब की बात करें तो ये 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ होता है, जिसके अंदर EU का मतलब है नॉर्मल या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और कैरियोस का मतलब जैसा कि प्रोकैरियोटिक के अंदर भी देखा था न्यूक्लियस होता है। सो इसका मतलब हो गया सेल्स हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अगर ओवरऑल हम लोग अगर डिफरेंस देखें तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोटिक के अंदर अच्छे से डेवलप्ड नहीं होता है न्यूक्लियस। एग्जाम्पल की बात करें फंगाई, प्रोटोजोआ, प्लांट और एनिमल सेल यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल हो गए। अब बात आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा, वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ये आपको राइट डाउन करते रहना है साथ के साथ नोट्स। साथ ही अगर आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करना है। साथ ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ऐड होना है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। यहाँ पर एक साइड है फीचर्स, सेकंड है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स। न्यूक्लियस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जैसा कि मैंने बताया प्रिमिटिव या इल डिफाइंड या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर नॉर्मल या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। वही सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक में,
और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियोलस की बात करें तो यहाँ पर जो एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, वहीं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट और यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये आपको अच्छे से रिमेंबर करना है क्योंकि ये हर बार यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। वहीं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें, यहाँ पर क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक में 1 होता है और मोर देन 1 यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है। माइटोटिक डिवीजन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोकैरियोटिक एब्सेंट होता है, वहीं यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम की बात करें तो यहाँ पर एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होता है। वहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें, मोरामेरिक एसिड की बात करें तो प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होता है। गोल्जी बॉडी यहाँ पर प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट और यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होता है। वहीं डायमाइनो पिमेलिक एसिड की बात करें तो प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की बात करें तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसके अंदर एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करें साइज ऑफ सेल। साइज ऑफ सेल की बात करें तो यहाँ पर स्मॉल होती है प्रोकैरियोटिक के अंदर और यूकैरियोटिक के अंदर लार्जर होती है। साइज की बात करें 1 to 10 माइक्रोमीटर होती है और वहीं अगर यूकैरियोटिक के अंदर बात करें तो 10 to 100 माइक्रोमीटर यहाँ पर साइज देखने को मिलती है सेल की। नेक्स्ट कुछ डिफरेंस और है वो देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो एनवल्व्ड होती है एक रिजिड सेल वॉल के थ्रू यहाँ पर कवर्ड होती है। वहीं अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है जिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। वहीं अगर बाइनरी फिजन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होता है। तो ये नोट्स है यूनिट फर्स्ट के बायोकेमिस्ट्री के, आप रिटर्न कर सकते हैं। वापस से वीडियो को चला के साथ ही आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर करना है। और आने वाली क्लासेस के अंदर हम लोग सभी सब्जेक्ट के वीडियोज़ भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना है जिससे कि आप तक वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू सो मच।